Enter part 1, lesson number 6, echoing green. And the question is identify and label the bold word in each sentence as a specified part of speech. For example, noun, verb, adjective, adverb, conjunction, prepositions, pronoun, interjection. इस क्वेश्चन में हमने क्या बताना है कि ये जो वर्ड्स हैं जो बोल्ड हैं यहाँ पर, इन वर्ड्स का हमने पार्ट ऑफ स्पीच बताना है कि पार्ट ऑफ स्पीच के लिहाज से ये वर्ब है, प्रपोजिशन है, एडवर्ब है, इंटरजेक्शन है, क्या है। उसके बाद हमने वर्ब बताना है और इसको डिस्क्रिमिनेट करना है। द स्काई echoed with laughter and delight. Old John watched the children play from his seat beneath the tree. Their laughter was infectious. Their laughter was infectious, spreading joy across the field. Although the sun began to set, the children were reluctant to leave. Now let's have the assignment in detail. You can see that यहाँ पे हमारा फर्स्ट वर्ड जो पूछा गया था वो था echoed. Echoed part of speech. और अच्छा, मैं लेट मी डू दैट कि मैं इसको ज़रा बोल्ड करूँ ताकि आपको होप्स हो कि प्रॉपर जो है वो नज़र आए. कैन यू सी दैट नाउ मोर प्रॉपरली? ओके ओके फाइन. आई थिंक आई शुड चेंज द फॉन्ट सो दैट यू शुड सी दैट प्रॉपरली. ओके फाइन. echoed पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये वर्ब है. दिस इज अ वर्ब. वर्ब क्या होता है? वर्ब एक्शन शो करता है. उसके लिए आप एग्जांपल खुद भी बना सकते हैं. हर वॉइस echoed इन द वॉल. द नेक्स्ट वर्ड दैट वाज हाईलाइटेड देयर, बीनीथ. बीनीथ क्या है? प्रपोजिशन है. प्रपोजिशन क्या काम करती है? इट शोज पोजीशन और प्लेस. ये प्रपोजिशन क्या होती है? ये नाउन को नाउन से या नाउन को वर्ब से या नाउन को अदर वर्ड से कनेक्ट करती है. ठीक है. एग्जाम्पल बीनीथ का अगर हमें सेंटेंस बनाना पड़े तो द कैट इज़ बीनीथ द टेबल. इन्फेक्शियस. इन्फेक्शियस क्या है? एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव क्या होता है? दैट इज़ क्वालिटी. इट डिस्क्राइब्स अ नाउन. एडजेक्टिव क्वालिटी को कहते हैं और ये नाउन को डिस्क्राइब करता है. देन ऑल्दो. ऑल्दो इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? कंजंक्शन. कंजंक्शन क्या होती है? जो कि टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस, टू क्लॉजेस, टू सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करती है. और इसको हम डिफरेंट इसके टाइप्स जो है वो कर सकते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेटिंग या कोरिलेटिव कंजंक्शंस एटसेट्रा एटसेट्रा. दैट इज़ अ सेपरेट असाइनमेंट. ओके. देन यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो इट इज़ डन. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Let's see the next question. The next question is identify द वर्ब टेंसेज इन ईच सेंटेंस. इसमें ये जो नीचे क्वेश्चन दे रहा है उसमें हमने क्या करना है? वर्ब को आइडेंटिफाई करना है और फिर देन री राइट द सेंटेंसेज इन अ डिफरेंट टेंस एंड इंडिकेटेड. पहले कहता है कि वर्ब को आइडेंटिफाई करें और उसके बाद उसी सेंटेंस को जैसे उसने गाइड किया है ना कि इस टेंस में करें. जैसे द चिल्ड्रन प्ले ऑन द echoing ग्रीन. ठीक है. पहले हमने इसका टेंस जो है वो आइडेंटिफाई करना है. जैसे द चिल्ड्रन प्ले तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट. फिर वो कहता है कि इसको पास्ट परफेक्ट में मुझे लिख के दिखाएं. तो लेट्स डू दैट इन अ डिटेल्ड फॉर्म. ये हमारी यहाँ पे असाइनमेंट है. ये वही क्वेश्चन जो है वो मैंने टाइप किया है और मैं आपको दिखाती हूँ कि आइडेंटिफाई द वर्ब टेंस इन ईच सेंटेंस देन री राइट द सेंटेंस इन अ डिफरेंट टेंस फॉर्म एज एट इंडिकेटेड. जैसे है द चिल्ड्रन प्ले ऑन द echoing ग्रीन. टेंस कौन सा है? टेंस है सिंपल प्रेजेंट. सिंपल प्रेजेंट टेंस है और अब हमने इसको किस में करना है? पास्ट परफेक्ट में करना है. ठीक है. तो पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3. The children had played on the echoing green. Next sentence है birds sing joyfully as the sun rises. Tense कौन सा है? Simple present tense है ये और हमने rewrite करके इसको लिखना है future continuous में. Future continuous का फार्मूला क्या है? Subject plus will be plus shall be plus V1 plus ing. Birds will be singing joyfully as the sun rises. ठीक है. उसके बाद है एग्जामिन ईच सेंटेंस एंड स्टेट वेदर इट इज़ सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स आर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स. ब्रीफली जस्टिफाई योर चॉइस. ये मैं आपको यहाँ से भी दिखा देती हूँ ताकि आपको इमेज की समझ आए. ये देखिए ये यहाँ पे है आपका क्वेश्चन.
ठीक है, एग्जामिन ईच सेंटेंस एंड स्टेट वेदर इट इज सिंपल कंपाउंड, ये सारा क्वेश्चन है। पेज नंबर है हमारा 80। और जैसे द ग्रीन इज अलाइव विद लॉफ्टर एंड द ट्रीज एको एवरी साउंड। तो उसने पूछा है कि इसमें ये बताएं कि टाइप कौन सी कंजंक्शन की है और जस्टिफिकेशन दें। कंजंक्शन पता है ना, कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस, टू सेंटेंसेस, टू क्लॉजेस। तो यहाँ पे मैं आपको इसको करवाती हूँ डिटेल में। द ग्रीन इज अलाइव विद लॉफ्टर एंड द ट्रीज एको एवरी साउंड। ठीक है, टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है, ये हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है। जस्टिफाई करें जी, जस्टिफाई हम कैसे करें कि द सेंटेंस कंटेन्स टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। कौन सी इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है ये, द ग्रीन इज अलाइव विद लॉफ्टर एक ये क्लॉज है, द ट्रीज एको एवरी साउंड एक ये क्लॉज है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, व्हेन द सन सेट्स द चिल्ड्रन रिटर्न होम बट द मेमोरी लिंगर्स। टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, द सेंटेंस कंटेन्स वन डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, व्हेन द सन सेट्स इट आल्सो कंटेन्स टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, यानी एक ऐसा सेंटेंस जिसकी एक डिपेंडेंट क्लॉज हो और टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हों, उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे द चिल्ड्रन रिटर्न होम एक ये हो गया, द मेमोरी लिंगर्स एक ये हो गया, ये टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो गई, आर जॉइंड बाय द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस है, द फोक स्माइलिंग सॉफ्टली रिमेंबर देयर ओन यूथ। सेंटेंस क्या है, टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है, सिंपल एक सेंटेंस है, द ओल्ड फोक स्माइलिंग सॉफ्टली रिमेंबर देयर ओन यूथ, यानी इसमें किसी किस्म की ये जो कंजंक्शन है इसमें सिंपल सेंटेंस है और ब्रीफ जस्टिफिकेशन इसकी ये है कि द सेंटेंस कंटेन्स ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी एक ही क्लॉज है ये पूरी और ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बाकी इसकी और कोई भी क्लॉज डिपेंडेंट वगैरह कोई क्लॉज नहीं है। द ओल्ड फोक स्माइलिंग सॉफ्टली रिमेंबर देयर ओन यूथ, दैट्स ऑल ओवर हियर।